मेरे लिए ना एक सिंपल सा रूम शिफ्ट करना इतना मुश्किल तो मैं यही बता रही थी कि एक रूम शिफ्ट करना मेरे लिए ना इतना मुश्किल काम हो गया था। लोग पता नहीं यार पूरे पूरे घर कैसे शिफ्ट करते होंगे। तो वो मेरा पुराना बेडरूम था एंड दिस इज माय न्यू बेडरूम। जैसे जैसे मुस्तफा बड़ा हो रहा है ना, तो मेरे लिए अब उस कमरे में स्पेस कम हो रही थी। ओए होए होए, इतना खिलारा सिर्फ एक कमरा शिफ्ट करने में बना है ना, तौबा। और ये न्यू रूम पहले वाले से बहुत बड़ा है यार। दैट्स अ प्लस पॉइंट। मुझे बस इसकी सीलिंग नहीं पसंद, वो अब मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं करवा सकती, तो गुजारा करना पड़ेगा। शिफ्ट होते ही ना सबसे पहले मुझे कर्टन चुभने लगे। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, लाइट कलर के पर्दे होने चाहिए। और ये एक सिंपल से रूम सेटिंग का प्रोसेस इतना लंबा रहा है ना, उस टाइम मुस्तफा के बाल नहीं थे और अब तो माशाल्लाह इसके इतने घने बाल हो गए। तो खैर मेरी टिन ने कहा मामा सफाई मैं कर पाता हूँ आपके साथ। हम लोग पहुंच गए सबसे पहले कर्टन सिलेक्ट करने। अब यार मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला हो रहा था ना, वो ये था कि मैं इंस्पिरेशन जो ले रही थी ना, वो मैं पिंटरेस्ट से ले रही थी। लेकिन जब आप लोकल मार्केट में जाते हो ना, तो आपको इस तरह का कुछ भी नहीं नजर आता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वहाँ पे। तो खैर मुस्तफा साहब ने हिसाब किताब किया और उसके बाद हम लोग पहुंच गए फर्नीचर शोरूम। ये गुलगश्त में थी, नहीं 6 नंबर शायद। हाँ, तो हम लोगों ने इससे पहले भी यहाँ से फर्नीचर वगैरह बनवाया था। तो मैंने सोचा कि चलो यार इतनी मार्केट ख्वार होने की जरूरत क्या है, सिंपल यहीं से बनवाते हैं। न्यू रूम में एक मुझे वार्डरोब की जरूरत थी और साथ ही मुझे एक न्यू वैनिटी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पिछले ड्रेसिंग टेबल के साथ बहुत मसले हो रहे थे। और सबसे बड़ा मसला ये था कि मुस्तफा साहब बहुत तंग करने लग गए थे मुझे उसमें। अब क्योंकि ऑर्डर पे बनवाया था, तो एक रात पहले उन्होंने हमें दिखाया, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं समझ में आई। और आप यकीन करें, जिस टाइम फर्नीचर घर आया ना, तौबा, मुझे इतना गुस्सा आया देख के, बस मेरी तो रोने वाली हालत हो रही थी। वो होता है ना ऑन द स्पॉट, आपको समझ में नहीं आ रही थी, उस मोमेंट पे आप कहते हो हाँ ठीक है ओके, बाद में आप बैठ के सोचते हो तो आपको लगता है यार व्हाट इज दिस। तो खैर ये कॉर्नर के ऊपर जो मेरा स्टूडियो रूम था, ये भी मैंने यहाँ से शिफ्ट करना था। एक दफा फिर से सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज होने लगी हैं। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि फर्नीचर बनवाते हुए ना कौन सी चीजें आपने मेक श्योर करनी है और उनको अच्छे से पहले बता कर आना है कि यार ये काम नहीं करना। ऑल्दो मैंने इस फर्नीचर के फुल प्राइस पे किए थे, ये तो नहीं था कि मैंने उसे डिस्काउंट लिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी ना बड़े फैलू काम किए। सबसे पहले जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, वो इसका कलर था। लाइक आई लिटरली वांटेड टू गो फॉर वाइट, और उन्होंने ना अपनी तरफ से ऑफ वाइट येलो सा कर दिया, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। कर्टन्स में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। लेकिन मेरी अम्मा कहती हैं कि हमारा कीड़े ज़्यादा निकालती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो ऐसे आंखें बंद कर लेती हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, मेरी अम्मा का ये हिसाब है। और पूरी शिफ्टिंग में जो इस लड़के ने मुझे तंग किया, इसने कहा नहीं जी ये तो मैं सारे काम खुद ही करूंगा ना। ये मेरी न्यू वैनिटी है जो मैंने बनवाई थी, ताकि मेरा सारा का सारा जो सामान है ना वो कवर हो जाए। और खाली एक ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट करना ना लिटरली पूरे एक दिन का काम था। और आप यकीन करें, जब आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होती है ना, तब वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी हो पाती हैं। सारी फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, वॉचेस और परफ्यूम, सब कुछ मैंने अलाइन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा। ये कुछ मेरे फेवरेट परफ्यूम, जिसके अंदर शनैल है, बायोटिक ट्रफ है, विक्टोरिया सीक्रेट है, गुची फ्लोरा है। ये मैं ना सारे स्वैप करती रहती हूँ अंदर वाले परफ्यूम्स के साथ। इन सारे परफ्यूम्स की लिड्स मुस्तफा साहब ने गुम की हुई हैं। तो खैर यहाँ तक ना इट ऑल स्टार्टेड टू मेक सेंस टू मी। अच्छा, ये है मेरी वैनिटी जो मैंने अब बनवाई है, क्योंकि मेरा पहले ड्रेसिंग टेबल के अंदर सिर्फ 2 ड्रॉर्स थे और सामान मतलब बिल्कुल नहीं सेट हो पाता था। सबसे पहले तो अब मैंने कवर्ड बनवाया ताकि मुस्तफा साहब की एक्सेस ना हो सके, और दूसरा अब यार इतने सारे सेक्शंस है ना कि आपकी एक एक चीज फुली अलाइंड है। सबसे ऊपर मैंने परफ्यूम्स रखे हैं और उसको रखने के लिए ना मैंने मसालों वाले रैक का यूज किया है, क्योंकि मैंने वो स्टोरेज बॉक्सेस या इस तरह की कोई चीजें नहीं मंगवाई हुई। सेकंड सेक्शन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे मेकअप का सामान रखा है, ब्रशेस रखे हैं और लिपस्टिक्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें। और थर्ड सेक्शन के अंदर मैंने सारे स्किन केयर और ज्वेलरी का सामान। ज्वेलरी का सामान क्या होता है, सिंपल ज्वेलरी रखी है आई मीन। और ड्रॉर्स मैंने ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सामान रखा है, ताकि मेरा बच्चा जितना मर्जी खोले उसके हाथ में कुछ ना आए। ये वॉल वाली एक्स्ट्रा सीनरीज मैंने सारी बाहर मूव करवा दी है, और स्लाइडिंग डोर वाली कबर्ड बनवाई है, वो भी दिखाती हूँ। एक कॉर्नर के अंदर मुस्तफा की कबर्ड आ गई है, और स्पेस सेविंग के लिए स्लाइडिंग डोर वाली वार्डरोब। इस फर्नीचर के अंदर कुछ नुक्स ये हैं कि यार सबसे पहले तो इन्होंने बाहर ऑयल पेंट कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था। डीको पेंट करना चाहिए था, जो मेरे पहले फर्नीचर पे था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यार ये इस तरह का गंद मारेंगे। ये मेरा पहला ड्रेसिंग टेबल था, लुक हाउ क्यूट इट इज। और ये मेरा कुछ सामान। एक दिन तो मैंने बड़ी टेंशन ली, फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, हमारा गुजारा करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं आपको ना इस फर्नीचर के नुक्स बताती हूँ। सबसे पहले तो यार इन्होंने ऑयल पेंट किया, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, डीको पेंट होना चाहिए था। दूसरा ये कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने जो ये शेल्फ्स लगाई हैं ना, वो इन्होंने पता नहीं कौन से मटेरियल की लगाई हैं कि उसके ऊपर ना ये वाला पेंट किया हुआ है। मतलब कि ये जो सफ़ेदे वाला पेंट होता है ना, लिटरली ये किया हुआ है। लाइक व्हाट इज़ दिस, मतलब देखो कितनी गंदी हरकत है ये। हमें शॉप का नाम भी नहीं ले रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और जबकि मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा पिछला फर्नीचर है ना, इसके अंदर ये पूरी इस तरह की शीटें लगी हुई हैं कि लाइक आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा कि यार वो इस तरह का काम कर देंगे। दूसरा, मैंने उसको बोला कि ये मेरा बच्चा यहाँ से खोलेगा बार बार, तो मुझे उसके लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि यहाँ से लॉक हो जाए। उसने क्या किया यार, अब मैंने यहाँ पे मिरर रख लिया, दिखाती हूँ, यहाँ भी लगा दिया। मतलब अलमारी की लिटरली हम हंस रहे थे, अलमारी की पक्की के अंदर उन्होंने लॉक लगा दिया। चलो जी, इस पे जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। और पता है इन्होंने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल में
यहाँ पीछे शीशे के कोई सपोर्ट ही नहीं लगाई। मतलब मैंने कहा ये तो शीशा मुस्तफ़ा एक दफ़ा हाथ मारेगा ये तो ख़राब हो जाए, टूट जाएगा। फिर मैंने उनसे कह के शीट लगवाई और उन्होंने ये देखो कितने फिल्लू काम किया हुआ है, लाइक बिल्कुल ऐसे उन्होंने ना सिर से उतारने वाला काम किया है। इसमें भी इनकी शीटें जो है ना ये देखो सारा चूना उतर रहा है, जबकि इनके ड्रॉज में इस तरह का सीन नहीं है। ड्रॉज के अंदर ना इन्होंने वही वाली शीटें लगाई हुई हैं, तो मतलब इन्होंने ना बड़ा 2 नंबर काम किया है। और सबसे पहली बात की यार, मेक श्योर यू द कलर यू चूजिंग, ये ऑफ वाइट नहीं मज़े का लगता, वाइट प्योर वाइट फर्नीचर बहुत क्यूट लगता है। मुझे ये था कि वॉल्स वाइट है तो वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट दिस इज़ हाउ इट वेंट आउट। बाकी चलो कोई बात नहीं। तो खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।